नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। हरिद्वार से कांग्रेस के बड़े नेता जगपाल सिंह सैनी 1000 समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह पर कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए कहा, 2017 से अब तक धन सिंह रावत की आय में 30% की हुई बढ़ोतरी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं से आज किया अपना नामांकन और साथ ही कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी की टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं। आप प्रत्याशी अरविंद वर्मा ने कोटद्वार से करवाया अपना नामांकन। भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां ही विकास विरोधी हैं। और अब खबर विस्तार से। हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेसियों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच क्षेत्र के चलचित्र कांग्रेसी नेता जगपाल सिंह सैनी 1000 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में मां बेटे ने और प्रदेश में मां बेटी ने कांग्रेस को खो दिया है, इसलिए अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है और सभी सक्रिय नेताओं को आगे बढ़ने का मौका देने वाली पार्टी आज के समय में सिर्फ बीजेपी ही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र में माँ और बेटे की पार्टी है और उत्तराखंड में पिता और पुत्री की पार्टी होगी। आम कार्यकर्ता इस वक्त त्रस्त है। जिन उम्मीदों के कारण उसने कांग्रेस में काम किया है वो उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। हरिद्वार ग्रामीण पर पूरे 5 साल यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया है और आज टिकट हरीश रावत जी ने अपना भी ले लिया, अपनी बेटी को भी यहाँ भेज दिया है। यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए था, तभी यहाँ वो बात बनती। और इसी बात को लेकर यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। साल 2017 में हुए नामांकन के दौरान जो आय के आंकड़े श्रीनगर से विधायक और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने दिए थे, उसके मुताबिक अब उनकी आय में 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के बजट में कमी आई है, उसके हिसाब से उनकी इनकम 3000 गुना होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बजट कम हो रहा है और मंत्रियों की आय बढ़ती जा रही है। गौरव बल्लभ ने बताया कि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को भी वह जादू का चिराग दे जिससे 3 गुना आय बढ़ जाए। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा में आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक जसपुर आदेश चौहान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन आयोग के कार्यालय के नजदीक सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने नियमों का पालन किया। नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज कराने के बाद अब पार्टियों के प्रचार प्रसार में और भी तेजी आ गई है। वहीं सभी पार्टी प्रत्याशियों ने जसपुर विधानसभा से अपनी अपनी सीट जीतने का दावा भी किया है। आशीर्वाद मिल रहा है और अपार उत्साह है लोगों में। इस बार भारतीय जनता पार्टी जसपुर विधानसभा में पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने जा रही है। सर, क्या इसके लिए यहाँ की क्षेत्र की जनता तरस रही है। 5 साल कोई विकास कार्य ना तो किया गया ना प्रयास किया गया और अनेक मुद्दे जो मैं संकल्प पत्र के माध्यम से 26 सूत्रीय हमने संकल्प पत्र निकाला है, उससे मुख्यतः हमारे स्टेडियम, रोडवेज, हमारा सीनियर जुडिशरी और महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनका कार्य आगे बढ़ाना है और पॉलीटेक्निक खोलना है, रोजगार के अवसर उद्योगों के माध्यम से सृजित करने, इस तरह के अनेक कार्यक्रम हैं। पूरे उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। वहीं लालकुआं से पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज लालकुआं तहसील पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। साथ ही नामांकन में पहुंचे यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समग्र विकास का कार्य करेगी। क्षेत्र की जनता हरीश रावत को जिताकर इस विधानसभा से विधायक बनाएगी। वहीं हरीश रावत ने कहा कि हमारे आने के बाद पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। जो भी पूर्व के रुके हुए कार्य थे उन सभी कार्यों को पूर्ण किया जाएगा और साथ ही कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी की टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। भाई और बहनों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ और ये आशीर्वाद कांग्रेस के साथियों के साथ मांगूंगा, उनकी ओर से मांगूंगा। तो मुझे पूरा भरोसा है सब एकजुट होकर के काम करेंगे। इस भाव से आए हैं हमको सेवा का अवसर दे। तो एक निश्चित एजेंडा है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए
यहाँ के लोगों की भलाई के लिए और उत्तराखंड की भलाई के लिए, हम उसके लिए उनका आशीर्वाद। 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तो वहीं कोटद्वार विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय होता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस जहां जीत का दम भर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी कोटद्वार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुनावी दंगल को त्रिकोणीय बनाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद वर्मा ने पौड़ी में कोटद्वार विधानसभा से नामांकन करने के बाद जब कोटद्वार पहुंचे तो पत्रकार वार्ता करते हुए अपनी चुनावी प्राथमिकताएं गिनाए और जमकर भाजपा और कांग्रेस पर क्षेत्र का विकास न करने का आरोप लगाया। मोटर नगर गड्ढा जिसमें कहेंगे कि दोनों सरकारों की मिली भगत रही, इसीलिए कोई कार्रवाई ना तो सरकारों ने उस गड्ढे की भरपाई के लिए की, ना एक दूसरे के खिलाफ की। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार आती है 6 महीने, ये पहले प्रथम महीने में उस मोटर नगर का काम शुरू हो जाएगा और वहाँ बस अड्डे का काम 6 महीने के अंदर अंदर उसे निर्माण कर पूरा कर दिया जाएगा, ताकि जो यहाँ इतनी बड़ी आबादी गढ़वाल के द्वार से लोग पहाड़ जाते हैं और पहाड़ से वापस आके दिल्ली और अन्य राज्यों में जाते हैं, उसको करवाया जाएगा। और कौन से मुद्दे? देखिए, मेरे मुख्य मुद्दे हैं कि पूरे कोटद्वार में विधानसभा के नगर अगर क्षेत्र में भी देख लें तो सुलभ शौचालय नहीं है, और जो हैं भी उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो मेरा उन सुलभ शौचालयों को सुचारू रूप से प्रारंभ कराना और कोटद्वार में कम से कम 500 सुलभ शौचालय, क्योंकि बड़ा नगर क्षेत्र है, वहाँ बनवाकर तुरंत उन्हें त्वरितता से प्रारंभ कराना। साथ ही जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, चाहे गैर सरकारी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ वाईफाई फ्री देना, उनको बच्चों को सुविधा देना, ताकि गरीब आदमी का बच्चा आजकल क्योंकि नेट से पढ़ाई ज़्यादा हो रही है तो उनको वो सुविधा मिल सके। साथ ही शहर में जितने भी या आपका कहें कि ट्रैफिक प्लान है उसको सुचारू रूप से चलाना और सड़कों को जानवरों से मुक्त करना, उनके लिए उचित व्यवस्था करना, साथ ही शहर को बंदरों से मुक्त करना हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि अगर मैं आपको एक उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज किया है। दरअसल नरेंद्रनगर विधानसभा सीट इस वक्त प्रदेश में काफी हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट पर एक तरफ बीजेपी से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ ओम गोपाल रावत अब कांग्रेस के सिंबल पर यहां चुनाव लड़ेंगे। जो है उत्तराखंड के लिए जो है आपने जो है कितने साल बर्बाद करे और गोली खाई है, 19 बार जेल गए हैं, 17 केस हमने जो है इस उत्तराखंड के लिए झेले हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यक्ति उत्तराखंडियों के लिए जो है हरामखोर बोल रहा हो उसको टिकट दिया, और जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी, इस राज्य को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसको जो है इन्होंने जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे जो है इन्होंने निकाल फेंका है। और बड़े सिद्धांतवादी ये लोग फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।